जब वस्तुओं को खरीदा तो एक बार जाए लेकिन बेचा जाए कई बार और अलग अलग प्रारूप पर बेची जाए वस्तुएं, तो देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 300 वस्तुओं को खरीदता है, उनमें से 75 वस्तुओं को 9.5% लाभ पर बेचता है, 105 वस्तुओं को 5.5% लाभ पर बेचता है और बची हुई वस्तुओं को 10.5% लाभ पर बेचता है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में भी पूछे गए क्वेश्चन है और जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो और भी एग्जाम है तो उनमें भी चांस है कि क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। आप देखते हैं, पहले तो मैं इसको बेसिक पर डिस्कस करता हूँ कि एसएससी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई कोई व्यक्ति 300 वस्तुओं को खरीदता है, अब 300 वस्तुओं को खरीदता है तो भाई मैंने माना क्रय मूल्य बराबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, माना एक वस्तु में लिख देते, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो भाई उसने कितना खरीदा है, 300 वस्तुएं खरीदा है। तो टोटल, अगर मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो टोटल सीपी की अगर बात करूँ तो टोटल सीपी कितना हो जाएगी भाई, 300 रुपया हो जाएगी। अब उसने बताया कि 75 वस्तुओं को 9.5% के लाभ पर बेचता है। तो अब देखा जाए भाई 75 का एसपी ये नहीं लिखते, ध्यान दो। अब देखते हैं तो एसपी फर्स्ट 75 वस्तु बेच रहा है, कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 9.5% के लाभ पर। तो आप बोलोगे 9.5% बटा 100। अब देखा जाए भाई, अब अगर इसको हम काटेंगे तो 25 × 75, 25 चौको 100 गुणा करेंगे तो आएगा 82.125। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर मैं बात करूं सेकंड एसपी की, सेकंड एसपी की बात करी जाए तो दोबारा कितना बेचता है, 105 वस्तु बेच रहा है। कह रहा है कि इस पर 5.5 का प्रॉफिट होता है, कितने परसेंट का है, 5.5% का प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे 105 बटा 5 बटा 100। भाई प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, 100 प्लस होगा। अब देखा जाए भाई 5 से काटो कितना हो जाएगा, 21, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 20। अब चलो भाई अगर इसका गुणा करेंगे तो आएगा 110.775। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये दूसरे वाले का हो गया। अब क्या, अभी और बची हैं वस्तुएं। तो अब बची कितनी वस्तुएं भाई, 300 खरीदा था, 75 ये बेच दिया, 105 ये बेच दिया, टोटल कितना हो गई 180। तो बची कितना, 120। तो एसपी थर्ड देखा जाए भाई क्या होगी, तो 120 वस्तु बची। इसको कितने के लाभ पर बेच रहा है, बोला है कि 10.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो 10.5 बोले तो कितना हो जाएगा, 110.5 बटा 100। 0 से 0 हो गया। इसको आप काट रहे होंगे तो ये आएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक अन्नम 5, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 6 एक अन्नम 6, 6 दूना 12, 12 और 1 13, मतलब 132 रुपया 6 हो जाएगा। अब देखा जाए तीनों विक्रय मूल्य पता चल गया। तो अब यहाँ पर मुझे पता है कि टोटल सीपी बराबर कितना है, 300 रुपया है। अगर बात करी जाए टोटल एसपी की, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिया जाए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 325 रुपया 50 पैसा। अब देखा जाए भाई खरीदा कितने की है, 300 की, बेचा कितने की है, 325.5 की। तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि प्रॉफिट जो आएगा वो 25.5 आएगा। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा भाई, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर 25.5 बटा 300 गुणा 100। अब देखा जाए भाई ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा, 8.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको ये तो था इसके बेसिक से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना शुरू करेंगे तो आप भी जान रहे हो कि कितना टाइम लगेगा। या फिर इसका कोई दूसरा ऑप्शन आप उठाएं तो इसकी आप ट्रिक ढूंढेंगे तो ट्रिक भी नहीं मिलने वाली है। तो क्या करोगे, आप छोड़ तो नहीं दोगे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो आपको हल करने हैं।
तो देखा जाए कि इसका कोई और अगर इजीली फॉर्म मिल सकता है तो वो क्या बन सकता है। तो आइए देखते हैं इसको सेकंड तरह से कैसे कर सकते हैं। अब देखें, मैंने आपको परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मिनिमम का कॉन्सेप्ट। जो बच्चे शुरू में देखे होंगे तो परसेंटेज के वीडियो के शायद थर्ड वाले में, बेसिक थर्ड में मिल जाएगा। ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे, और मैंने बताया भी था वहाँ पर कि अब जब आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे, मतलब कि परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, यही अभी आगे हमको यूज मिलेगा इसका जब हम लोग एसआई पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। तो अब देखो, मैं वस्तुओं को लिख रहा हूँ, ध्यान से सिर्फ देखते चलो कि कैसे है। उसने 3 पार्ट में वस्तुएं बेची है। पहला बेचा उसने फर्स्ट, फिर उसने बेचा सेकंड, फिर उसने बेचा थर्ड। 3 पार्ट में वस्तुओं को बेच रहा। पहले उसने कितना बेची है, 75 बेची। दोबारा कितनी वस्तु बेची, 105 बेची। तो बचेंगी कितनी भाई, 180 हो गई। टोटल 300 वस्तुएं हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 75 और 105 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। घटाएंगे तो भाई ये कितना आ रहा होगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। इसको बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9.5% का प्रॉफिट है। इसको बेचता है तो 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको बेचता है तो 5.5% का प्रॉफिट। इसको बेचता है तो कितना हो रहा है, 10.5% का प्रॉफिट। मैंने सबको रेशियो पर लिखा है और ये चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। कहाँ पर मिनिमम का कॉन्सेप्ट, फिर से बता दे रहा हूँ, परसेंटेज में। जो बच्चे नए हैं वो जाके वहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर मैं चीज़ों को फिर से नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, तो सिर्फ ध्यान से देखते चलो ताकि यहाँ पर भी समझ में आ जाए चीज़ें। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर 9.5 का प्रॉफिट, यहाँ पर 10.5 का प्रॉफिट, यहाँ पर 5.5 का प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5.5 का। तो मैंने कहा भाई मिनिमम कितना हो गया, 5.5। तो बताओ ये इससे कितना एक्स्ट्रा है। तो आप बोलोगे कि ये कितना एक्स्ट्रा है, तो भाई 4% एक्स्ट्रा है। अगर इसको देखा जाए कि ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा है तो भाई कितना है, 5% है। 5% है तो कितने के पास, 120 के। ये 4 एक्स्ट्रा तो कितने के पास, 75 के। ऊपर वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। अब देखो, इसको काट के आप छोटा कर सकते हो। 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अब देखो ये कट गया तो छोटा हो गया, रेशियो है तो काट सकते हैं। 4 है तो 4 पंचे कितना हो गया, 20% एक्स्ट्रा हो गया। फिर प्लस ये एक्स्ट्रा कितना है, 8 पंचे 40% एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे ये टोटल एक्स्ट्रा है भाई, ये क्या है, ये टोटल एक्स्ट्रा है। अब देखा जाए, इसको बताया था वहाँ पर, तो जोड़ दो भाई, कितना हो गया, 60% हो गया। तो 60% इसको क्या करते हैं, पूरे रेशियो में बांटते हैं, ये बता चुका हूँ। तो 7 5 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 से भाग करेंगे भाई, कितना आएगा, 3%। इसको क्या करते हैं, मिनिमम में जोड़ देते हैं। तो 5.5 और प्लस 3 जोड़ोगे तो भाई कितना आएगा, 8.5%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप सोच लो कि वो विधि ज़्यादा आसान है कि इधर ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ये ज़्यादा आसान है। ये आपको सोचना है। तो चीज़ें करना क्या है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखना है तो आप वहाँ परसेंट पे देख सकते हैं। नहीं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नया हो। जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ वही चीज़ें वहाँ पर बताई गई। तो आइए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 600 वस्तुओं को खरीदता है। अब मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, 600 वस्तुओं को उसने खरीदा, 220 वस्तुओं को, पहले 220 वस्तुओं को, फिर इसके बाद कितना बता रहा है कि इनको 9% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो मैंने लिख दिया भाई 9% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। फिर बता रहा है कि 240 वस्तुओं को, 240 वस्तु हो गई, इसको कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है भाई, इसको बेचता है 14% के लाभ पर। तो ये हो गया 14% के प्रॉफिट पर भाई। फिर देखा जाए आगे क्या है, फिर कह रहा है कि बची हुई वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। अब बची वस्तु कितनी है, चलो जोड़ लेते हैं पहले। तो 2 2 400 हो गया, 460 हो गया, 460 हो गया, टोटल 600 है तो बची कितना, 140 बचेंगी। बात समझ में आ रही भाई, सबको कितनी बच जाएंगी। अरे देख लो भाई, ये 600 टोटल हैं, ये इधर जोड़ रहे हो कितना हो गया, 460 हो गई। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 140 वस्तु, तो 140 बची। अब देखते हैं
इसको कितने के प्रॉफिट पर बेचा है? 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है इसको। अब देखा जाए भाई, अब लगा देते हैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट अपना। अब मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखा जाए क्या बनेगा भाई। मिनिमम कितना है आपका? 9%। आप भाई सबसे छोटा प्रॉफिट क्या है? मिनिमम इतना, कम से कम तो इतना प्रॉफिट कमा ही रहा होगा, तो बाकी का ही ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा है तो चलो देख लेते हैं कितना कितना ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 9 5 14। इधर देखा जाए 9 से ही इसकी तुलना करेंगे, 9 3 12 तो 3% हो गया। अब देखा जाए ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, 0 0 काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, ये हो गया 11, 2 से काट दिए, सॉरी 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अब देखो 5 ज़्यादा तो कितने पर? 12 पर, तो 12 पंचे 60%। ये कितना ज़्यादा है भाई? तो हो जाएगा 7 त्रिक 21%। टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ दो भाई, आप बोलोगे 71%। इसको क्या करना है भाई? अब सॉरी 6 2 8 81%। ये कितना हो गया? 81% हो गया। इसको पूरे पर बांटना है तो जोड़ दो भाई, 11 दूना 22 और 1 23 और 23 और 3 7 कितना हो गया? 30। अब इसको देखें 3 से काटते हैं तो 10 हो गया। 3 से काटते हैं 3 दूना 6, 3 7 21, भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 2.7%। इसको बताया था क्या करते हैं भाई? मिनिमम में जोड़ देते हैं, तो 9 + 2.7 तो क्या आ जाएगा भाई? 11.7% हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? कितना हो जाएगा? 11.7%। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि सब चीज़ें अलग अलग मैंने डिजाइन किया है। क्वेश्चन चाहे जिस तरह से घुमा के पूछेगा, आप सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ तक तो ये बात थी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए तो देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखा जाए भाई प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल पे, तो यहाँ पर कितने % लाभ या हानि पर बेचेगा ये ज्ञात करना है। तो चलो पहले गुणा करते हैं। 10 चौ को 40%, इधर गुणा करेंगे भाई क्या आ जाएगा? 55%। क्या है? प्लस की वैल्यू। तो 7 दूना 14 कितना है? 140% प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल 140 चाहिए। अभी तक कितना आया, कितना गया? तो 40 प्रॉफिट माइनस पे है, 55 प्रॉफिट, तो भाई कितना अभी प्लस पर है? 15 प्लस पर है। तो 15 घटा दोगे कितना बचेगा भाई? 10 घटाएंगे 30, 5 घटाए तो 125। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 125% ओवरऑल उसको कमाना है। तो भाई प्रॉफिट कमाना है चूँकि प्लस की वैल्यू, और वस्तुएं कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 से क्या करोगे भाई? भाग दे दोगे। 5 दूना 10, 5 5 25, मतलब कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 25%। अगर वो 25% के शेष वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेच देगा तो ओवरऑल उसे कितना हो जाएगा? 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरा कॉन्सेप्ट आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी चीज़ें आप पकड़ पाओगे और सही से सिस्टम से आप पढ़ पाओगे। सब लोग भाई शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और थोड़ा से जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं तो उनको भी आप बताओ। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा जब सारे बच्चे और देखेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो चीज़ें होंगी कि आप पढ़ाने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो सभी को जय हिंद। आइए देखते हैं इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। कह रहा है एक व्यक्ति 935 वस्तुओं को 1800 में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 20% लाभ पर बेचता है तो बची हुई वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। तो अब देखो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने ये देखा कि भाई 935 वस्तु हैं और 1800 में खरीदा, एक वस्तु कितने की पड़ी। अब 935 से लगे भाग देने 1800 में, आप एक वस्तु के कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो आप इसको भाग देना शुरू करोगे तो कटेगा नहीं। मैंने इसीलिए जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया है ताकि आप इस काम से बचो। तो अब चीजें फिर कह रहे 2/7 बेच दो, फिर जो बच जाएगा उसको क्या करोगे? उसका 2/7 निकालोगे, घटा रहे होगे, कुछ नहीं करना है। बस चीजों को देखो, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को एक लाइन पे हल कर दोगे। अब देखते हैं, इसने बोला 2/7, ध्यान दो इसे, ये 2/7 है तो ये क्या है? ये टोटल है। ये किसको बताता है? सदैव टोटल को बताता है। तो भाई पहले उसने कितना बेचा? 2 बेचा। बचा कितना भाई? 7 में 2 आपने बेच दिया, तो बच कितना गया भाई? 5 बचा।
काम खत्म। तो टोटल वस्तु है कितनी, तो आप बोलोगे भाई 7 है। टोटल कितनी है, 7 है। 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। पहले कितना बेचा, 2, दोबारा कितना बेचा, 5। अब देखा जाए भाई क्वेश्चन को, अब इसने बोला पहले को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, इस वाले को 20% के प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट समझ पा रहे हो, मैंने +20 लिखा। फिर इसने बोला है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि। अब बताओ, एक कॉन्सेप्ट आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जब सीपी बराबर क्या हो जाए एसपी के, तो क्या हो जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो अब बताओ भाई, अब इसका गुणा कर दो इसमें डायरेक्ट, 20 दूना कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 40% का प्रॉफिट हो गया। आप कोई वस्तु बेच रहे हो, आपने उसको बेचा, तो बेचने पर आपको कितने का फायदा हो गया भाई, आपने 20 का फायदा कमा लिया। अब जो वस्तु बची है, तो अब आप सोचोगे भाई ना हमको लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे, जितने का आपने प्रॉफिट कमाया है उतने के नुकसान पर बेच दो, मामला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब 40 का प्रॉफिट कमाया है, तो जो शेष वस्तु है वहां पर वो क्या करेगा, 40 का नुकसान उठा जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका प्रॉफिट। तो अब देखा जाए, यहाँ पर 40 का फायदा, यहाँ 40 का क्या हो जाएगा, नुकसान। तो 40 का जो नुकसान उठाएगा, तो कितनी वस्तु बेचेगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी वर्डों को बात समझिएगा कि यहाँ पर 40 का नुकसान उठाना है, तो कितनी वस्तु बेचनी है, तो 5 वस्तु। आप बोलोगे कितनी वस्तु बेचनी है, 5। तो आप 5 बेचनी है, तो 5 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो एक वस्तु पर पता चल जाएगा कितने का नुकसान उठाना है। तो 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भाई 8% आ जाएगा। तो हानि कितने % की हो जाएगी भाई, तो उसको 8% की हानि पर अगर शेष वस्तुओं को बेच देता है, तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। बताओ भाई, यहाँ तो वर्डों पे मैंने लिख दिया, तुरंत डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 40 का प्रॉफिट हो, यहीं पर मल्टीप्लाई करो, 40 का प्रॉफिट तो 40 का नुकसान, 5 8 40, 8% आ गया। कुछ करना नहीं, बस चीजों को क्या है, दिमाग में सिर्फ बैठाना है। जरूरी नहीं कि जो पहले की पुरानी इतिहास क्या कह रही है उनको लेके आप चलोगे तो चीजें नहीं संभव है भाई। ऐसे आप लगाना शुरू करेंगे तो आप लगाते रह जाओगे। तो देखो, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं अब इस बार उदाहरण से बता दे रहा हूँ ताकि चीजें हो सकता है ज्यादा क्लियर हो जाए। मेरे पास 7 मार्कर हैं, टोटल मैंने कितने मार्कर खरीदे, 7 मार्कर। उसमें से मैंने कहा भाई मैं 2/7 पहले बेच रहा हूँ, तो 7 का 2/7 आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये मैंने 2, तो बचा कितना मेरे पास मार्कर, तो आप बोलोगे भाई 5 बचे, तो मैंने 5 लिख दिया। टोटल का मामला है तो मैंने टोटल लिख दिया। टोटल कितना है, 7 मार्कर। पहले वाले को मैंने बेचा, 2 मार्कर जो थे मैंने उनको बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब मैंने 20 दूना कितना कर दिया, टोटल मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, 40 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर मुझे जो 5 मार्कर बचे हैं उनको मुझे बेचना है। अच्छा, बेचना है तो कंडीशन भी मेरे साथ लगी है कि फायदा नहीं होना चाहिए, ना नुकसान होना चाहिए। तो ना फायदा हो ना नुकसान हो, तो मतलब क्या, जितने खरीदे उतने का बेच दो। तो भाई जितने की कॉस्ट प्राइस है उतने की मुझे सेलिंग प्राइस लानी है, तो जितने का मैंने फायदा कमाया उतने का हानि उठा जाऊं तो मेरा बराबर हो जाएगा। तो अब वही मैंने क्या किया भाई, 40 का मुझे प्रॉफिट पहले हुआ, तो 40 का इसमें नुकसान हो जाए। जो 40 का नुकसान हो रहा है, तो मुझे कितने वस्तुओं पर 40 का नुकसान उठाना है, 5 वस्तु बेचूंगा ना भाई, तभी तो मुझे 40 का नुकसान होना है। तो भाई 5 से मैंने भाग दिया, तो एक मार्कर पर कितने का नुकसान होना चाहिए, 8% का नुकसान होना चाहिए। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको चीजें क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 730 वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदा है, अगर वह कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 17% की हानि पर। अब देखते हैं, 1/3 भाग बता रहा है 17% की हानि पर बेचता है। दोबारा फिर उसने बताया है तथा 50% भाग 8% प्रॉफिट पर बेचता है, तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। अब देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज नहीं है, थोड़ा सा बड़ा किया गया। पहले कितना बेच रहा है, आप बोलोगे भाई 1/3 बेच रहा है। दोबारा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। ध्यान दो, ये भी कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर ये करना मत शुरू कर दीजिएगा कि 1/3 प्लस 1/2। चलो भाई जोड़ लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जोड़ने के बाद जो आएगा घटा देंगे, हमको शेष वस्तु पता चल जाएगी। भैया सारी चीजें हम काहे को पुराना वाला काम करें। यहीं पर देखो क्या करना है, ये मैंने रेशियो लगाया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 6 हो गया।
तो चलो 6 से गुणा करो, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटो कितना हो गया 2। तो अब देखते हैं, हमें पता चल गया भाई टोटल यहाँ मैंने लिखा पहले कितनी वस्तु बेचा 2, दोबारा कितनी बेचा उसने 3, अब फिर कह रहा है कि शेष वस्तु, तो शेष क्या, एलसीएम क्या होता है, टोटल वस्तु बताता है। एलसीएम अगर टोटल वस्तु बता रहा है, टोटल वस्तु है कितनी 6 है, तो अभी तक कितना बेच चुके हो 5 बेच चुके हो, बचा कितना है 1, तो भाई टोटल मैंने लिख दिया 6। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया सारी चीजें। इसको कितने पर देखते हैं, पहले बेचा कितने पर है, पहले उसने बेचा हुआ है पहले को कि 17 की हानि पर, तो चलो भाई 17 की हानि हो रही, मैंने -17 लिख दिया। दोबारा क्या करता है कि 8% के प्रॉफिट पर, इसको जो बेच रहा है उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, बचे हुई वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुछ सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि हो। अब देखा जाए यहां पर हमको इसको बेचना है कि हमें ना तो लाभ हो ना तो हानि, वही पुराना कॉन्सेप्ट, मतलब CP बराबर SP के। तो गुणा करो भाई, पहले क्या हो जाएगा 17 दूना 34%, ये क्या हो गया नुकसान हो गया, ये हो गया 8 अतिरिक्त 24%, ये क्या हो गया भाई हमारा प्रॉफिट हो गया। अब बताओ भाई कितने का नुकसान उसको है 34 का, कितने का भी वो प्रॉफिट कमा चुका है 24 का, बचा कितना है, आप बोलोगे 10 बचा है। 10 प्रॉफिट बचा है कि नुकसान बचा है, बराबर करना है तो क्या भाई 10 का प्रॉफिट बचा है। तो भाई 10 का प्रॉफिट अगर बचा है तो कितनी वस्तु बेचनी है, एक तो बेचनी है, तो एक से आप क्या करोगे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10%। बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 10%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। एक व्यक्ति 4,530 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदता है, 608 वस्तु को 25% लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है तथा बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि उसे पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि। तो देखते हैं पहले उसने कितना बेचा है 608, तो आप यहाँ कितना लिखोगे 608। दोबारा उसने कितना बेचा है 456 बेचा है, तो 456 हो गया। दोबारा कितना बेचेगा, चलो भाई निकाल लेते हैं। टोटल कितनी वस्तुएं हैं 1536 वस्तुएं, 1596 हैं, तो जोड़ा जा भाई 8 6 14 की 4 हाथ है 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 4 10। चलिए भाई घटा देते हैं इससे 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो बच कितनी गई वस्तुएं 532 वस्तुएं बची। अब देखा जब अब बता रहा है कि पहले वस्तु को वो कितने के प्रॉफिट पर बेचता है 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, इसको 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। फिर कह रहा है 456 वस्तुओं को 20 की हानि पर बेचता है, इसको कितने पर बेचता है 20 की हानि पर बेचता है। शेष वस्तुओं को देखते हैं कि प्रॉफिट पर बेचना है कि हानि पर बेचना है। तो अब देखा जाए भाई अगर ये कट रहा है तो भाई एक बार ट्राई करते हैं, इसको काट दिया जाए कि अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलो 4 से ट्राई करते हैं, 4 से काटा जाए 4 1 9 4, बचा कितना 2, 4 5 20, 4 2 8। इधर काटते हैं 4 से, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 4 चौको 16। इधर काटा जाए भाई 4 से, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 3 12 और कटेगा भाई। अब तो नहीं कटना दिख रहा है तो कोई बात नहीं, चलो गुणा करते हैं। फिर 3 से ट्राई किया जाए, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करते हैं भाई 25 से, तो 25 दूना 50 0, 25 पंचे 125, 125 और 5 130, 130 हो गया 0, हासिल हो गए 13, 25 1 9 25 और 25 और 13 जोड़ दो भाई कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये हो गया क्या प्लस का 3800। इधर देखते हैं भाई, अब इस पर 20 से गुणा करते हैं, तो 20 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 2 और 2 0 लगा दो भाई, ये माइनस की वैल्यू होगी। तो अब बताओ भाई प्रॉफिट कितना है 3800 है और कितना नुकसान है 2280 है, तो घटा देते हैं तो भाई हमें पता चल जाए कि कितने का भी अब नुकसान हमें उठाना होगा। ये तो पता हो गया भाई सबको कि यहाँ क्या होगा हानि होगी, कितने की हानि होगी घटा देते हैं भाई, तो ये हो गया 20। अब देखो भाई इसको घटा रहे होंगे तो 7 से 2 गया तो आ जाएगा 5, ये बचा कितना भाई 1, तो 1520 की हानि। तो कितनी वस्तु बेचनी होगी आप बोलोगे भाई 133 वस्तु, तो एक पर कितना होगा तो 1520 बटा 133 भाग देंगे भाई, भाग दिया जाए तो भाई कितनी बार जाएगा, एक बार तो चला जाएगा, एक बार गया तो कितना बचा भाई ये
9, ये 4, 4 से आपका 3 गया तो 1 0। कितनी बार जाएगा? एक बार और भाग चला जाएगा, एक बार और भाग जाएगा। 133 और घटा दो भाई, घटाएंगे तो 7, ये बचा आपका 8, ये हो गया 57 0। अब देखा जाए भाई 13, 13 25 65, 13 चौको 52, 4 बार जाना चाहिए तो 11 दशमलव कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही तक मैं ले जा रहा हूँ भाई, बाकी आगे आप भाग देके चेक कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 11.4%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज किया जाए तो क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुल वस्तुओं का 20% भाग 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/5। दोबारा बोल रहा है 7/15। तो देखते हैं ये कितना हो गया? 7/15। एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। तो चलो भाई 15 हो गया, 5 3 15। अब देखते हैं पहले कितना बेचा? 3, दोबारा कितना बेचा? 7। टोटल कितना हो गया? 7 3 10। और टोटल वस्तुएं कितना है भाई? 15 है। तो बचा कितना? 5 बराबर टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? 15। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब जिस तरह से ये कह रहा है उसी तरह करते चलते हैं। पहले भाग को 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि होगी। दोबारा क्या करता है भाई? ये 10% के लाभ पर बेचता है, तो इसको 10 के प्रॉफिट पर बेच रहा है। फिर कह रहा है कि शेष वस्तु को कितने % के प्रॉफिट या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 10% का लाभ हो। अब देखा जाए कुल सौदे में उसको क्या चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल सौदा कितना है भाई? ये है। तो कितने का प्रॉफिट? 10 का प्रॉफिट। तो चलो भाई गुणा कर दो, 5 3 15%। इधर देखा जाए 10 7 70% प्रॉफिट। इधर कितना हो जाएगा? 150% प्रॉफिट। अब यहां तक चीजें हमने लिख ली। अब उसने टारगेट कितना रखा है कि मुझे 150 का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल वस्तुएं जो बेच रहा है टोटल। उसको शाम को अगर ये कहूं मैं दूसरी भाषा में कि 3 वस्तुएं पहले बेचा है, फिर 7 वस्तुएं बेचा है, फिर 5 वस्तुएं बेचा है, फिर वो कह रहा है कि इतना वस्तु बेच रहा है, लेकिन सारी वस्तुओं की अगर वो प्रॉफिट की बात करे तो उसके पास टोटल प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए? 150 का होना चाहिए। तो अब देखते हैं, तो अभी वो पहले वस्तु बेचा है तो 15 का नुकसान उठा गया। अच्छा भाई 15 का नुकसान उठाया। इधर अगर बात करें तो दोबारा जो बेचा तो 70 का प्रॉफिट पाया। तो ओवरऑल अभी तक वो कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में है? तो आप क्या करोगे? इसको घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना भाई प्रॉफिट बचा अभी। तो 10 घटाओगे 60 और घटाए तो कितना हो गया? 55 प्रॉफिट कमा चुका है। कितने में? 150 कमाना था और अभी तक वो कितना कमा पाया है? 55 कमा लिया है। तो बचा कितना? तो आप 150 से 55 घटा दिए। तो भाई घटा दिए तो आपको पता चल गया कितना? 95 प्रॉफिट और कमाना है। तो कितने का प्रॉफिट कमाना है? 95%। ये प्रॉफिट लाना है, ओवरऑल प्रॉफिट है। तो कितनी वस्तु बेच रहा होगा? अब ध्यान दो, वो कितनी वस्तु बेचना है उसको? 5 वस्तु बेचना है। तो एक वस्तु को कितने % के प्रॉफिट पर बेचना होगा? इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 19 5 95, मतलब कितना आ जाएगा? 19%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही सबको? क्या करेंगे? 5 से भाग दे दिए, कितना आ गया? 19%। ये हमारा प्रॉफिट। कुछ करना नहीं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो कुछ है सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वो ओवरऑल बोल रहा है तो ओवरऑल रख दो। अगर वो बोल रहा था इससे पहले वाले टाइप पे कि टोटल सौदे में न लाभ न हानि, तो हम सीपी और एसपी क्या कर रहे थे? बराबर कर रहे थे। तो चीजें ये क्या थी कि इधर इस पर उसने ओवरऑल प्रॉफिट की बात करी है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इस तरह से निकालेंगे। सीपी बराबर होगी एसपी के न लाभ न हानि कंडीशन, तो आपको बता ही चुका हूं। तो और देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/5 भाग, मैंने लिख दिया भाई 1/5 भाग,
इसको बेचता है 10 की हानि पर बेचता है और 11/20 भाग दिया है, 11/20 भाग। एलसीएम आप लोगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, 5 चौको 20, ये हो गया 4। इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 और 4 कितना हो गया, 15। है कितनी वस्तु है, जो एलसीएम होगा वो टोटल वस्तु है। तो 11 और 4 15, बची कितनी, 5। और टोटल कितनी है भाई, 20। अब देखा जाए, पहले को बेचा है 10% की हानि पर, तो 10 की हानि हो गई। दोबारा देखते हैं भाई क्या किया है उसने, 5% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 5% का प्रॉफिट। और वो चाह रहा है कि ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो, तो 7% का उसे क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल पे। तो यहाँ पर कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचेगा, ये ज्ञात करना है। तो चलो पहले गुणा करते हैं, 10 चौको 40%, इधर गुणा करेंगे भाई क्या आ जाएगा, 55%। क्या है, प्लस की वैल्यू। तो 7 दूना 14 कितना है, 140% प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल 140 चाहिए, अभी तक कितना आया कितना गया, तो 40 माइनस पे है, 55 प्रॉफिट। तो भाई कितना अभी प्लस पर है, 15 प्लस पर है। तो 15 घटा दोगे कितना बचेगा भाई, 10 घटाएंगे 30, 5 घटाए तो 125। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125% ओवरऑल उसको कमाना है। तो भाई प्रॉफिट कमाना है चूँकि प्लस की वैल्यू, और वस्तुएं कितनी हैं, 5 हैं। तो 5 से क्या करोगे भाई, भाग दे दोगे। 5 दूना 10, 5 बचे 25, मतलब कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 25%। अगर वो 25% के शेष वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेच देगा तो ओवरऑल उसे कितना हो जाएगा, 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरा कॉन्सेप्ट आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी चीज़ें आप पकड़ पाओगे और सही से सिस्टम से आप पढ़ पाओगे। सब लोग भाई शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और थोड़ा से जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं तो उनको भी आप बताओ। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा जब सारे बच्चे और देखेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो चीज़ें होंगी कि आप पढ़ाने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो सभी को जय हिंद।